नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। इस लेख में आज हम श्री कृष्णा लीला भाग 18 की कहानी को सुनेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 17 तक की कहानी को जरूर सुने। तो आइए कहानी को सुनते हैं। ऋषि गर्ग श्री कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं। उन पर गंगाजल छिड़कते हैं और सूर्य की किरणों से उनके प्राण तेजों में बनाते हैं। पिता वसुदेव और माताएं देवकी व रोहिणी अपने हाथों से पुत्रों को यज्ञोपवीत धारण कराती हैं। ऋषि गर्ग दोनों बालकों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा देने के लिए उनसे प्रश्न करते हैं कि तुम दोनों किसके ब्रह्मचारी हो। श्री कृष्ण और बलराम दोनों का उत्तर होता है कि हम गुरुदेव के ब्रह्मचारी हैं। इस पर ऋषि कहते हैं कि नहीं, सर्वप्रथम तुम दोनों ब्रह्मा के ब्रह्मचारी हो, इसके बाद अग्निदेव के और तदोपरांत गुरु के ब्रह्मचारी हो। ऋषि गर्ग कहते हैं कि तुम मुझे तभी आचार्य पुकार सकते हो जब तुम मेरे ज्ञान को अपने हृदय में धारण करोगे और मेरी वाणी से निकले हर वचन का पालन करोगे। प्रमादहीन रहकर ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करोगे। वह दिन में शयन न करने और वाणी पर संयम रखने की सीख भी देते हैं। यज्ञ को पूर्णाहुति के साथ यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न होता है। ब्रह्मचर्य के नियमों के अनुसार श्री कृष्ण और बलराम को पहली भिक्षा माता से मांगनी होती है। अपने पुत्र को यूं भिक्षा मांगते और उसकी झोली में अक्षत डालते हुए माता यशोदा और माता रोहिणी द्रवित होती हैं। श्री कृष्ण व बलराम भिक्षा में मिला अन्न ऋषि गर्ग को समर्पित करते हैं। ऋषि कहते हैं कि अब उन्हें विधिवत शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु आश्रम जाना होगा। वसुदेव द्वारा पूछने पर ऋषि गर्ग कहते हैं कि वैसे तो विद्यार्जन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान काशी है, किंतु वहाँ के सर्वश्रेष्ठ अध्यापक महर्षि संदीपनी किसी कारण से काशी छोड़कर चले गए हैं और उन्होंने महाकाल की नगरी अवंतिका यानी उज्जैनी के पास अपना आश्रम बना लिया है, तो इन्हें वहीं जाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वह इन्हें विद्यादान दें। वसुदेव हर्षित होते हैं और कहते हैं कि मेरी बड़ी बहन अवंतिका की राजमाता है, इससे श्री कृष्ण और बलराम को कई सुविधाएं मिल जाएंगी। इस पर ऋषि गर्ग कहते हैं कि गुरु आश्रम में राजकुमार व अन्य बालक एक समान होते हैं। श्री कृष्ण और बलराम को भूमि पर सोना होगा, नंगे पांव रहना होगा। गुरुदेव व गुरु माता की तमाम तरह से सेवा करनी होगी और आश्रम में जो मिल जाए उसे खाकर संतुष्ट रहना होगा। ऋषि गर्ग जानते हैं कि वह जिन्हें ज्ञानार्जन के लिए भेज रहे हैं वे स्वयं नारायण व शेषावतार हैं। इसलिए वह आशीर्वाद में यह वचन बोलते हैं कि गुरु आश्रम में रहकर आपके वे सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएं जिनके लिए आपने इस धरती पर जन्म लिया है। श्री कृष्ण और बलराम भिक्षुक वेश में मथुरा से नंगे पांव चलते हुए अगली प्रातः अवंतिका पहुंचते हैं। वहां महाकाल मंदिर में भस्मारती होती है। मंदिर के निकट ही महर्षि संदीपनी का आश्रम है जहां यज्ञ चल रहा है। श्री कृष्ण और बलराम अपने कंधों पर लकड़ियों का ढेर लेकर वहां पहुंचते हैं। यज्ञ उपरांत महर्षि संदीपनी और उनकी पत्नी की दृष्टि उन पर पड़ती है। उन्हें देखकर दोनों के चित्त में अनुराग उत्पन्न होता है। महर्षि उनका परिचय पूछते हैं। श्री कृष्ण अपना परिचय अपने कुल का उल्लेख करते हुए वसुदेव पुत्र के रूप में देते हैं और गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। बलराम भी अपने अनुज का अनुसरण करते हैं। महर्षि संदीपनी को जब ये पता चलता है कि भगवान शिव के शिष्य ऋषि गर्ग श्री कृष्ण और बलराम को विद्या ग्रहण करने के लिए उनके पास भेजा है तो वह इसे अपना अहोभाग्य मानते हैं। गुरु संदीपनी अपनी पत्नी से उनके आश्रम में रहने की व्यवस्था करने को कहते हैं। श्री कृष्ण व बलराम गुरु माता के चरणों में झुककर प्रणाम करते हैं। गुरु माता कहती हैं कि श्री कृष्ण को देखकर उन्हें अपना खोया पुत्र याद आ रहा है। गुरु माता सुदामा की कुटिया में श्री कृष्ण और बलराम के रहने की व्यवस्था करती हैं। सुदामा अतिथेय भाव से उनका स्वागत करता है और जल से उनके चरण पखारता है। श्री कृष्ण सुदामा के इस चरित्र से प्रभावित होते हैं और उसे अपना मित्रता प्रदान करते हैं। इस पर सुदामा कहता है कि मैं निर्धन ब्राह्मण कुमार हूँ और मित्र के प्रति जो उत्तरदायित्व होते हैं संभवतः मैं उनका निर्वाह नहीं कर पाऊंगा। तब श्री कृष्ण उन्हें वचन देते हैं कि सुदामा को उनके लिए कुछ नहीं करना होगा, भविष्य में जब भी आवश्यकता होगी मित्र धर्म का वे ही निर्वाह करेंगे। गुरु संदीपनी के आश्रम में श्री कृष्ण व बलराम की शिक्षा प्रारंभ होती है।
ज्ञान की देवी सरस्वती स्वयं प्रकट होती हैं और पंचविद्याओं को प्रभु के ग्रहण करने हेतु समर्पित करती हैं। गुरु के आह्वान पर विद्याएं प्रकट होती जाती हैं और प्रभु के मानस में समाती जाती हैं। माँ सरस्वती वीणा बजाती हैं और चारों वेद प्रकट होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद संतों का रूप धारण कर आते हैं और श्री कृष्ण में समाहित हो जाते हैं। गुरुदेव उन्हें न्यायशास्त्र, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत आदि की शिक्षा भी देते हैं। श्री कृष्ण उनकी वाणी को अपने मानस पटल पर अंकित करते जाते हैं। कृष्ण व बलराम राजनीति के गुर सीखते हैं तो अस्त्र शस्त्र में भी निपुणता प्राप्त करते हैं। गुरु संदीपनी कृष्ण को धनुष बाण से कठिन लक्ष्य को सहजता से भेदना सिखाते हैं तो हलधर बलराम को गदा चलाने में महारत हासिल कराते हैं। प्रभु सांसारिकता से आध्यात्मिकता का ज्ञान गुरु संदीपनी से प्राप्त करते हैं। संगीत के सभी राग भी वह सीखते हैं। कृष्ण भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी सीखते हैं। भगवान हरि को अपनी भक्ति में लीन देखकर भगवान शिव प्रसन्न मुद्रा में हैं। वे अपने नटराज रूप में नृत्य करते हैं। श्री कृष्ण द्वारा इतनी तेजी से विद्यार्जन करने से गुरु संदीपनी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, अब मैं तुम्हें वो गुप्त विद्याएं सिखाऊंगा जो साधारण कोटि के शिष्यों को नहीं सिखाई जाती हैं। इन गुप्त विद्याओं में कुछ आसुरी विद्याएं हैं जिनके बूते कभी कभी असुर भी देवताओं को पराजित कर देते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ दैवीय विद्याएं भी हैं जिनके बल पर देवता धर्म की रक्षा और दुष्टों का नाश कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त वह दैवीय शक्तियां प्रदान करेंगे जिससे श्री कृष्ण जनकल्याण कर सकें। गुरु संदीपनी कहते हैं कि मैंने अभी तक तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाई है और मैं मरने की कला सिखाऊंगा जिससे तुम सहज मोक्ष प्राप्त कर सको। वे बताते हैं कि मृत्यु के समय प्राणी के मन में जो भाव होते हैं उसके अनुसार उसकी अंतगति होती है। यदि मरते समय प्राणी के मन में संपत्ति अथवा परिवार के प्रति मोह प्रबल होंगे तो उसके अनुसार अगला जन्म होगा और वो जन्मांतर के चक्र में फंसा रहेगा। और यदि प्राणी मरते समय सारा मायामोह छोड़कर केवल श्रीहरि के चरणों में मन को स्थिर कर प्राणों का त्याग करे तो उसी क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो प्राणी अपने अहंकार में चूर होकर जीवन भर कामिच्छाओं में लिप्त रहेगा उसे मरते समय श्रीहरि का स्मरण कैसे आएगा? ये बहुत कठिन है। गुरु संदीपनी इसका निदान बताते हैं कि प्राणी को अपनी दिनचर्या में कुछ समय निकालकर श्रीहरि का स्मरण करना चाहिए। यदि वह श्रीहरि के अवतारों की कथा का नित्य श्रवण करेगा तो उसे मरते समय भी श्रीहरि का स्मरण आएगा। इस पर कृष्ण भगवान विष्णु के अवतारों की कथा सुनाने का सादर आग्रह करते हैं। गुरु संदीपनी पहली कथा पृथ्वी का उद्धार करने वाले भगवान विष्णु के वाराह अवतार की सुनाते हैं। एक समय दो महादैत्य हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप धरती पर अपना आतंक मचाए हुए थे। वे दोनों भाई देवताओं के शत्रु थे। पृथ्वी पर होने वाले हवन और यज्ञों से देवताओं को बल मिलता था। इसलिए हिरण्याक्ष ने अंतरिक्ष से धरती को चुरा लिया और समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया। इससे देवता निर्बल होने लगे और क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु वाराह का रूप धारण कर परमपिता ब्रह्मा की नासिका से प्रकट हुए। उन्हें पृथ्वी समुद्र में समाई दिखाई पड़ी। वे उसे अपने बाहरी दांतों से उठाकर बाहर निकाल लाए। ये देख कि हिरण्याक्ष ने पर्वतशिला उठाकर वाराह अवतार पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ किंतु हिरण्याक्ष का अंत हुआ। अपने भाई के मारे जाने से हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुआ। उसने तय कर लिया कि अब पृथ्वी पर भगवान विष्णु का नाम बाकी नहीं रहेगा और जो उसके नाम को जपेगा उसे जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। उसने अपनी राजसभा में ये घोषणा की कि मैं अपने त्रिशूल से विष्णु का वध करूंगा ताकि देवता निर्बल हो जाएं। हिरण्यकश्यप तपस्वी और मुनियों के आश्रम जलाकर राख करने का आदेश देता है। उसके सैनिक पूरी पृथ्वी पर हरिभक्तों का संहार करने लगते हैं। चारों ओर त्राही त्राही मच जाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 18 की कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 19 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।